नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु देखेंगे। राजस्थान की जलवायु का ये पार्ट 1 है और ये राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये आपके सामने मैप है। मैप के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से याद होगा। तो देखिए 1 बाय 1 वैसे तो हमने सभी भौतिक प्रदेशों की चर्चा की है, डिटेल से की है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियोज देख लेना। अब 1 बाय 1 वापस देख लेते हैं। देखो, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आंध्र जलवायु प्रदेश, आंध्र जलवायु प्रदेश और अति आंध्र जलवायु प्रदेश। तो शॉर्ट में बोले तो शुष्क, अर्ध शुष्क, उपांध्र, आंध्र और अति आंध्र, ये 5 पोर्शन में राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको ये सब याद भी होगा, क्योंकि इनकी 1 बाय 1 हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, शुष्क जलवायु प्रदेश है, उसमें 0 से 20 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। अर्ध शुष्क में 20 से 40, उप आंध्र में 40 से 60, आंध्र में 60 से 80 और अति आंध्र में 80 से 100 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। अब जब जलवायु का विवरण कर रहे हैं तो मानसून शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मानसून शब्द एक अंग्रेजी शब्द है और ये अरबी शब्द हुआ करता था मौसम, इससे बना हुआ है। ठीक है, मौसम से मानसून हो गया, अरबी शब्द से ये इंग्लिश शब्द मानसून हो गया। इस मौसम का सर्वप्रथम प्रयोग अल मसूदी ने किया था। ये एक अरबी विद्वान हुआ करते थे। और अगर मानसून की बात करें तो सबसे पहले मानसून की जो डेफिनेशन है, मानसून की जो अवधारणा है, वो सबसे पहले हिप्पोलस ने दी थी। और ये हिप्पोलस कौन थे? ये एक नाविक थे। मौसम और जलवायु, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मौसम ये अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का जो योग होता है उसे मौसम कहते हैं। वहीं पर अगर दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग हो तो उसे क्या कहते हैं? जलवायु। इसके अलावा जैसे मौसम की जो औसत दशा कह दी जाए, मौसम की औसत दशा को भी जलवायु कह दिया जाता है। ठीक है, तो अगर अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए वायुमंडलीय दशाएं जो है विद्यमान रहे तो मौसम हो गया। वही वायुमंडलीय दशाएं अगर लंबे समय के लिए विद्यमान हुई तो जलवायु हो गया। अब राजस्थान की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान, देखिए ये 1 बाय 1 डिटेल से वीडियो है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका जलवायु का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है और अगर राजस्थान की जलवायु देखें तो उष्ण से आर्द्र है। अब अभी हमने ये सारे भौतिक प्रदेश देखे, तो देखो आप भी देख सकते हैं, यहाँ शुष्क है और शुष्क से यहाँ अति आर्द्र तक हो गई है, हाड़ौती तक जाकर। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ एरिया और हाड़ौती ये अति आर्द्र में आ गए हैं। तो राजस्थान की जलवायु को कैसे कह सकते हैं? एक जैसी तो है नहीं, तो शुष्क से अति आर्द्र कह सकते हैं। ठीक है, और अगर कटिबंध पूछा जाए तो ये उपोष्ण कटिबंध में है। ये हमारी पहले भी बात हुई थी। यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा से यहाँ से कर्क रेखा जो है क्रॉस करती है हमारे राजस्थान को, और यही कारण है कि हमारा जो राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो अभी मैंने बताया ये कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो कुछ भाग है वो तो उष्ण कटिबंध में आ गया और रेस्ट जितना भी राजस्थान का जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आ गया। तो देखिए, सर्टेन एक कटिबंध नहीं है अपने राजस्थान का, अपना राजस्थान 2 कटिबंधों में आ रहा है। उष्ण कटिबंध में तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ भाग और उपोष्ण कटिबंध में रेस्ट राजस्थान। तो ये दोनों कटिबंधों में राजस्थान की स्थिति है। अब देखिए फ्रेंड्स, अरावली के पूर्व में आर्द्र जलवायु विद्यमान है, अरावली के पश्चिम में शुष्क है और अधिकतर भाग मरुस्थल है। आप इसमें देख लीजिए मैप में, ये देखिए ये अरावली प्रदेश है। इसमें अरावली के पूर्व में पूछा जाए तो कैसी जलवायु है दोस्तों? आर्द्र और अति आर्द्र। अरावली के पश्चिम में पूछा जाए तो शुष्क और अर्ध शुष्क है। तो आप इस मैप को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए इस जलवायु प्रदेश को देखें, जिससे अगर स्थिति कैसी भी पूछेगा एग्जामिनर तो हम क्लियर उसको कर देंगे। अब देखेंगे, राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं कि राजस्थान की जलवायु पर इफेक्ट डाल रही है। तो देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई में क्या है? हमारे राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से बहुत कम ऊंचा है। अब देखिए दोस्तों, जितना कोई भी एरिया समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचा होगा वहाँ पर तापमान कम होगा, नेचुरल वहाँ पर बरसात होगी, है ना। तो समुद्र तल से हमारे राजस्थान की जो ऊंचाई है करीब 300 मीटर के आसपास ही चल रही है, तो कम ऊंचाई हो गई और यही कारण है हमारा तापमान बहुत ज़्यादा है। और अगर तापमान अधिक होगा तो यहाँ पर जो मानसून की जो आर्द्रता है वो सूख जाती है, कम बरसात होगी। ठीक है, इफेक्ट हो गया जलवायु पे। महासागरों से हमारा राजस्थान काफ़ी दूर स्थित है, आप लोकेशन इसकी देख सकते हैं। तो ये महासागरों से दूरी के कारण यहाँ मानसूनी हवाएं जो है बरसात नहीं कर पाती। राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति भी
जलवायु को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया राजस्थान जो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में आता है और इसकी जलवायु कैसी है, शुष्क से अति आर्द्र की ओर है, ठीक है। और आंधियां और तूफान वगैरह यहाँ पर सूखी हवाएं वगैरह चलती है, यही कारण है कि यहाँ पर ये जलवायु को इफेक्ट करता है। अरावली की स्थिति तो सीधा सीधा हमारी जलवायु को बिल्कुल उल्टा पुल्टा ही कर देती है। क्यों? क्योंकि जो अरब सागरीय मानसून है ये अरावली के कारण जो है सीधा का सीधा निकल जाता है और हिमालय में जाकर बरसात कर देता है और हमारा जो राजस्थान है वो सूखा रह जाता है। तो जनरली आप मरुस्थल तो समझ ही रहे हैं कि मरुस्थल अगर अधिकतर है तो वहाँ पर बरसात कम होगी। इसके साथ तापमान की अधिकता, तो देखिए राजस्थान में तापमान की बहुत ज़्यादा अधिकता है। राजस्थान का औसत तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस चलता है दोस्तों। यही कारण है कि यहाँ पर आते आते जो मानसूनी जो आर्द्र हवाएं हैं वो सूख जाती है, उसका बाष्पीकरण हो जाता है। अब सूखी हवाएं बरसात नहीं कर पाती हैं यहाँ पे, ठीक है। कर्क रेखा की स्थिति, तो कर्क रेखा की स्थिति वहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो कर्क रेखा निकल रही है, तो जो रेस्ट जितना भी राजस्थान है वो कर्क रेखा से जितना भी दूर है वो सूर्य की किरणें वहाँ पर तिरछी पड़ रही है और कर्क रेखा के आसपास सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। यही कारण है कि कर्क रेखा की स्थिति भी हमारे जलवायु को इफेक्ट करती है। लास्ट में आ जाएगा महाद्वीपीय स्थिति। तो देखो हमारे भारत महाद्वीप की जो स्थिति है वो भी जलवायु को कहीं ना कहीं राजस्थान की जलवायु को इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पार करने के बाद में जो आर्द्रता युक्त जो पवनें होती है, जिनमें वह हवाएं जो आर्द्र होती है, जो पानी लेकर आती है बरसात का, वो दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के मानसून में और अरब सागर के मानसून में। इसमें से अरब सागर का मानसून तो हमारे कोई काम का ही नहीं रहता अरावली पर्वतमाला की स्थिति के कारण। तो ये भी महाद्वीपीय स्थिति भी हमारे राजस्थान की जलवायु पर इफेक्ट कर रही है। तो दोस्तों ये मुख्य कारण है, यहीं से जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िएगा जरूर। तो जलवायु को ये सभी कारण जो है इफेक्ट कर रहे हैं राजस्थान की। अब इन सभी कारणों से राजस्थान की जलवायु इफेक्ट हो रही है। अब इफेक्ट क्या हो रही है? राजस्थान में कम बरसात हो रही है, ठीक है। तो राजस्थान में कम बरसात मुख्य इन 3 कारणों से हो रही है। एक तो मानसूनी हवाओं के समांतर अभी हमने देखा था अरावली की स्थिति है, तो अरावली उन मानसूनी हवाओं को रोक ही नहीं पाती है ना, सीधी सीधी उनको जाने की जगह दे देती है, तो वो हिमालय में जाकर बरसात कर लेती है। इस फैक्ट को अभी आगे हम मैप से भी समझ लेंगे। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो राजस्थान से काफ़ी दूर है, ठीक है, और इस कारण यहाँ का जो मानसून है वो भी हमारे कम पड़ जाता है। राजस्थान में अत्यधिक जो तापमान है या मरुस्थल की स्थिति भी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण भी जो मानसून की जो हवाएं आती है, आर्द्रता युक्त हवाएं आती है, बरसात की जो हवाएं आती है वो यहाँ आते आते सूख जाती है। और ये भी तीसरा बड़ा कारण है कि राजस्थान में बहुत ही कम बरसात होती है। देखेंगे फ्रेंड्स राजस्थान में जलवायु की विशेषताएं क्या है, ठीक है। ये सब तो हमने देख लिया कि राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है, जलवायु पर कौन कौन से कारण है कि इफेक्ट डालते हैं। अब राजस्थान में जो जलवायु है वो कैसी है ये देखिए। राजस्थान में जो वर्षा है वो अनिश्चित होती है और इसका असमान वितरण होता है। अभी मैप में आपने देखा शुष्क से अति आर्द्र है, इसका सीधा मतलब है कि कहीं तो बहुत ही कम बरसात हो रही है और कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके बाद में राजस्थान में अगर औसत वर्षा पूछ ली जाए तो 58 सेंटीमीटर होती है फ्रेंड, जो बहुत कम है। और अधिकांश वर्षा इस 58 सेंटीमीटर से भी, इसमें भी 58 सेंटीमीटर की भी 90% जो बरसात है वो हमें वर्षा ऋतु में प्राप्त होती है। और वर्षा ऋतु कब होती है फ्रेंड्स? जून जुलाई अगस्त में होती है। गर्मियों में वर्षा ऋतु आ जाती है जो है 15 जून के आसपास, है ना, आधे जून में। तो जून जुलाई अगस्त में गर्मियों में यहाँ की 90% बरसात हमें प्राप्त हो जाती है। कौन से मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। इन दोनों से हमें करीब 90% बरसात वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में एक मावट शब्द आता है। मावट क्या है? भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ है जो शीतकाल में या सर्दी की ऋतु में जो बरसात कर देते हैं उसे मावट कहते हैं। और ये मावट रबी की फसल ही होती है सर्दियों में, तो रबी की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी कारण इसे राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं मावट को राजस्थान में। अब देखेंगे फ्रेंड्स राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। यहाँ तक तो हमने जलवायु की दशाएं वगैरह राजस्थान में स्थिति देखी है ना। अब राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण देखेंगे। 3 प्रकार से राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करेंगे हम, जो कंप्लीट जो टॉपिक है अपना जलवायु का इन तीनों से कवर हो जाएगा। राजस्थान में जलवायु को ऋतुओं के अनुसार बांटा गया है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार बांटा गया है, और एक कोपेन का वर्गीकरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अनुसार कोपेन महोदय के द्वारा भी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। आज हम ऋतुओं के अनुसार और भौगोलिक स्थिति के अनुसार तो देख लेंगे। कोपेन का वर्गीकरण थोड़ा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो ये दोनों वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऋतुओं के अनुसार वर्गीकरण। राजस्थान में क्या पूरे भारत या विश्व में ही 3 ऋतुएं होती है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु
अभी देखा था हमने, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक चलती है ये। इसमें औसत वर्षा हमें करीब 57.5 सेंटीमीटर तक 90% तक वर्षा इस वर्षा ऋतु में हमें प्राप्त हो जाती है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। और सबसे ज़्यादा बरसात राजस्थान में माउंट आबू नामक स्थान पर होती है और जिला पूछे तो झालावाड़ में होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में कौन सा मानसून होता है? देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून दे दे तो वो राइट होगा पूरे इंडिया के लेवल पर। बाकी अगर बंगाल की खाड़ी का मानसून या अरब सागर का मानसून इससे पूछे तो वर्षा ऋतु में दोस्तों बंगाल की खाड़ी के मानसून से 90% बरसात हमें प्राप्त होती है। अब है शीत ऋतु, तो सितंबर तक तो देखो, जून से सितंबर तक तो वर्षा ऋतु हो गई। शीत ऋतु सितंबर से फरवरी तक होती है। ठीक है, शीत ऋतु मतलब सर्दी की ऋतु। इसमें शीतलहर, मावठ और पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं वो आते हैं। ठीक है, यहाँ पर तापमान हमारा 21 डिग्री सेल्सियस रह जाता है सर्दी की ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु, अब फरवरी तक जब सर्दियाँ हैं तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून। ठीक है, और जून से नेक्स्ट हमारी बरसात स्टार्ट हो जाती है। तो मार्च से जून तक इसका समय होता है ग्रीष्म का या गर्मियों का। यहाँ औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और अगर लू, भभूलिया, आंधियाँ की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा आती है। तो ये जलवायु का वर्गीकरण ऋतुओं के अनुसार हो गया। इसके बाद में एक अक्टूबर और नवंबर माह को पूछा जाता है दोस्तों। ये मानसून प्रत्यावर्तन का समय होता है। प्रत्यावर्तन का मीन्स होता है लौटता हुआ मानसून, मतलब अपने यहाँ से मानसून के लौटने का समय क्या होता है? तो जनरली यहाँ जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु हो रही है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात हमारे जून से सितंबर ही हो रही है ना। तो नेक्स्ट 2 मंथ अक्टूबर और नवंबर मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है राजस्थान में। अब देखेंगे भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मानसून हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर द्वीप से मई के महीने में दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहता हुआ भारत की ओर आता है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से यहाँ भारत की ओर बढ़ता है ये मानसून। और सबसे पहले केरल तट पर वर्षा करता है। यहाँ केरल के तट पर, भारत की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ केरल तट पर वर्षा करता है। और उसके बाद में ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो 2 शाखाओं में बट जाता है। उन 2 शाखाओं का नाम है अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून वापस देख लीजिए। यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून मेडागास्कर द्वीप से स्टार्ट होता है मई के महीने में। और फिर ये जो है मानसून इस प्रकार से आता है दोस्तों। और ये भारत की जो महाद्वीपीय स्थिति है इसके कारण ये 2 भागों में बट जाता है। इसको राइट वाले को कहेंगे हम बंगाल की खाड़ी का मानसून और लेफ्ट वाले को कहेंगे अरब सागरीय मानसून। अब 1 बाय 1 देख लीजिए। अरब सागर का मानसून, तो देखो गुजरात की काठियावाड़, यहाँ गुजरात की काठियावाड़ पर ये भारी वर्षा करता है ये अरब सागरीय मानसून। और उसके बाद में ये राजस्थान में यहाँ प्रवेश कर जाता है। लेकिन सो सैड, यहाँ अपनी अरावली इसकी बिल्कुल सीधी चल रही है। तो नेचुरल है ये जो मानसूनी हवाएं यहाँ बरसात नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पर अवरोध नहीं है। अरावली ऐसे होती तो यहाँ भयंकर बरसात होती है अपने राजस्थान में। लेकिन अरावली की स्थिति ये है दोस्तों, आपने देखी भी होगी। तो ये इस प्रकार से ये मानसूनी हवाएं निकल जाती है और हिमालय क्षेत्र के पदीय क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर बरसात कर देती है। तो अरब सागर से तो हमें कोई खास बरसात प्राप्त नहीं होती है राजस्थान में। अब है बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जितनी भी बारिश हमें प्राप्त होती है इसी मानसून से होती है दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे पहले कहाँ एंटर करता है? यहाँ तमिलनाडु में एंटर करता है दोस्तों। यहाँ बरसात करता है। और ये जो उत्तरी पूर्वी राज्य है ना, ये उत्तरी पूर्वी राज्य, तो यहाँ पर भयंकर बरसात करने के बाद में ये अपने राजस्थान में प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो सर्वाधिक बरसात कहाँ करता है दोस्तों? मेघालय के मौसिनराम में। ठीक है, और सेकंड नंबर पर चेरापूंजी है। और वर्तमान की स्थिति देखें तो सोहरा मानी जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये अभी हमने बंगाल की खाड़ी का मानसून की बात की, इसने तमिलनाडु में बरसात की, फिर अपने इधर पूर्वोत्तर राज्यों में भयंकर बारिश करने के बाद में देखो ये वेस्ट बंगाल में बारिश करता हुआ, बिहार में बारिश करता हुआ, यूपी एमपी में बारिश करता हुआ अपने राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करता है दोस्तों? झालावाड़ से प्रवेश करता है। ओके, राजस्थान में एंटर करता है झालावाड़ से करता है। अब देखो सर्वाधिक राजस्थान में जो है जिले हैं वर्षा प्राप्त करने वाले, तो फर्स्ट नंबर पर आते हैं झालावाड़। यहाँ 40 दिन तक जो है भयंकर वाली बरसात होती है फ्रेंड्स। और सेकंड नंबर पर आता है बांसवाड़ा। ओके, झालावाड़ और बांसवाड़ा। अब स्थान पूछे जाए
तो स्थान में फर्स्ट नंबर पर आता है अपना माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में करीब 150 से 153 सेंटीमीटर तक बरसात प्राप्त करता है इस बंगाल की खाड़ी से दोस्तों। अब देखो ये माउंट आबू सबसे ठंडा जो है, फर्स्ट नंबर पर अगर राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू सबसे ठंडा भी है। और सेकंड नंबर का सबसे ठंडा स्थान डबोक है दोस्तों, डबोक ये उदयपुर में पड़ता है। ओके, अब देखिए सबसे कम बरसात, ये बरसात की बात हो रही है, सबसे फर्स्ट नंबर पे झालावाड़ आ गया, सेकंड नंबर पे बांसवाड़ा। स्थान की बात करें तो माउंट आबू आ गया। सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो माउंट आबू आ गया, सेकंड नंबर पे डबोक उदयपुर आ गया। अब सबसे कम बरसात की बात करते हैं तो ये जैसलमेर में होती है, केवल 5 दिन होती है यहाँ दोस्तों। देखिए कितनी कम बारिश होती है। और सबसे कम बरसात प्राप्त करने वाला स्थान देखें तो सम गाँव पड़ता है जैसलमेर में, यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है। राजस्थान में मानसून की स्थिति वैसे तो मैप में आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन दक्षिण पूर्व आप देख लीजिएगा उसमें मैप में, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण पूर्व की तरफ झालावाड़ का एरिया आ गया, हाड़ौती क्षेत्र आ गया। तो उधर से अगर उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है, मरुस्थल की ओर जाएंगे, ठीक है, तो नेचुरल है वहां पर बरसात कम होती जाएगी। तो आप मैप के अकॉर्डिंग इसको क्लियर कर लीजिएगा। गर्म जिला पूछा जाए तो चूरू है। चूरू और बीकानेर में कोई नदी भी नहीं है, तो चूरू में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर भी चूरू में ही है। इसके साथ में सर्वाधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर पूछा जाए तो जैसलमेर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केवल वार्षिक तापांतर चूरू में है और दैनिक और वार्षिक दोनों मिलाकर तापांतर जैसलमेर में है। ठीक है, अब न्यूनतम पूछा जाए सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ है तो डूंगरपुर में है। अब कोपेन का वर्गीकरण ये नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इजीली समझाऊंगी मैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।